नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने परिवार अधिगम क्लासेस कोटा से। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हमारे चल रहे हैं समाज से संबंधित आपके विगत परीक्षाओं के एमसीक्यू प्रश्न। चलिए समय न गंवाते हमारी क्लास की तरफ चल रहे हैं। इसकी मैंने समाज से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं वो मेरी पहली क्लास हो चुकी है, आज मेरी ये सेकंड क्लास है और मुझे आशा है आपको ये मेरे एमसीक्यू प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। चलिए जो बच्चे इस हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए और आप उस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप पर आपके पास सुचारू रूप से आ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। चलिए ये हमारा है आज पहला प्रश्न। यह है निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो आपके शुभ आगमन में आपके द्वंद्व समास नहीं है। दाल रोटी में है, जीवन मरण में है, कंदमूल में है। और ये प्रश्न मैं करा चुकी हूँ आपके पिछली क्लास में, ये गलती से इस बार दे दिया गया है। तो शुभ आगमन मैं बता देती हूँ। शुभ आगमन, शुभ है जिसका आगमन, शुभ है जिसका आगमन, जहाँ पहला पद और आपका दूसरा पद आपका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये है उत्तर पद जहाँ पर आपका प्रधान होता है। और आपका पहला क्या पद आपकी क्या बताता है? विशेषता या विशेषण होता है। विशेषण या फिर विशेषता बताए। अब दूसरा पद जहाँ पर प्रधान होता है और विशेषण या विशेषता की प्रयोग आए ऐसा समास कौन सा समास है? वैसा समास आपका कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, जहाँ आपका दूसरा पद पहले की विशेषता बताता है और जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा पद उत्तर यानी दूसरा पद जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ क्या होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। तो हमारा उत्तर नंबर सी यहाँ पर सही है। द्वंद्व समास नहीं है। शुभ आगमन में द्वंद्व समास नहीं है। दाल रोटी में है, जीवन मरण में है और कंद मूल में आपके द्वंद्व समास दिया गया है। ठीक है। द्वंद्व समास देखिए मैं आपको बता देती हूँ। द्वंद्व समास के 3 प्रकार माने गए हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार माने गए हैं। द्वंद्व समास के प्रकार कौन कौन से हैं? आपका एक होता है इतरेतर द्वंद्व, एक है आपके पास इतरेतर द्वंद्व। दूसरा होता है आपके पास वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। ठीक है। तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार माने गए हैं, जहां आपके 0 से लेकर आपके 9 से लेकर, देखिए इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? आपका और एवं तथा योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। ठीक है। और तथा योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। वैकल्पिक में आप में समस्त विलोम शब्द, जितने भी आपके पास विलोम शब्द होंगे वो यहाँ पर आएंगे। समाहार में आपके आदि लगा होता है। क्या लगा होता है? आदि। सभी एक दूसरे से योजक से जुड़े होते हैं। पहली बात, द्वंद्व समास में आपके योजक से दोनों शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है। योजक से मैंने पहले ही बात की थी। योजक से आपके अव्ययी भाव समास में भी योजक का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, वो आपके अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ योजक से जुड़ा तो है लेकिन दोनों शब्द अलग है। दाल रोटी, जीवन मरण। अब जीवन मरण में क्या? जीवन और मृत्यु। ये इसमें कौन सा समास है? आपके वैकल्पिक द्वंद्व यानी विलोम शब्द दिया गया है। वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर दाल और रोटी।
ठीक है, दाल और रोटी, दाल और रोटी। ये हुआ आपका इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, तीनों ही उदाहरण। कंदमूल, कंदमूल आदि, कंदमूल आदि, कंदमूल आदि। अब इसमें कौन सा है? समाहार द्वंद्व। इसमें कौन सा है? समाहार द्वंद्व। यानी तीनों ही विकल्प यहाँ पर द्वंद्व समास के दे दिए गए हैं, इतरेतर, जीवन मरण, वैकल्पिक द्वंद्व और आपका समाहार द्वंद्व आदि शब्द जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें नहीं है, कौन सा नहीं है? शुभ आगमन आपका यहाँ पर नहीं है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? सीईटी में आया हुआ प्रश्न है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2023 में आया हुआ प्रश्न है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में करण तत्पुरुष समास। देखिए करण तत्पुरुष समास, पहले मैं आपको बता देती हूँ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता क्या है? देखिए तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में होता क्या है? जहां आपके उत्तर पद या फिर कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, और प्रथम या कह सकते हैं पहला पद जहां पर गौण हो वहां आपके तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद माने गए हैं? तत्पुरुष समास के आपके भेद, तत्पुरुष समास के भेद। प्रकार कह लें या भेद कह लें, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लुप्त कारक तत्पुरुष समास, लुप्त कारक तत्पुरुष समास। दूसरा माना गया है आपका लुप्त पद, जहां पर पूरा की पूरा आपका पद ही लुप्त हो जाता है, लुप्त पद। और तीसरा होता है आपका नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, जहां पर आपके लुप्त कारक में क्या होती है? आपके प्रथम कारक विभक्ति और अष्टम कारक विभक्ति को छोड़कर शेष 6 कारक विभक्तियों के विभक्ति चिन्ह जहाँ पर लोप होते हैं वहाँ आपके लुप्त कारक होगा। लुप्त पद में जहाँ पूरा की पूरा पद ही लुप्त हो जाए, संपूर्ण पद ही लुप्त हो जाए, वो आपके लुप्त। और नए तत्पुरुष समास में जहाँ पर नहीं का बोध होता है वो आपके नए तत्पुरुष समास होगा। दोबारा सुनिए, नए तत्पुरुष समास आपके नकारात्मक नहीं का बोध हो, नहीं का बोध हो। लुप्त पद में आपका पूरा पद ही लुप्त हो जाए, और लुप्त कारक में आपके प्रथम कारक विभक्ति व अष्टम कारक विभक्ति को छोड़कर, अष्टम कारक विभक्ति को छोड़कर शेष छह कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो वहाँ क्या होगी? लुप्त कारक होगा। ठीक है। अब यहाँ पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। अब से कारक विभक्ति का यहाँ क्या हो रहा है? से कारक विभक्ति का लोप हो रहा है से। अब यहाँ पथ से, अब से तो इसमें भी आता है करण से, तो इसमें से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा, लेकिन ये दोनों ही किसके लिए आती हैं? साधन विशेष के लिए है,
साधन। मैं बस से जयपुर गई, मैं बस से जयपुर गई। राम ने धनुष से आपके रावण को मारा। ठीक है, तो ये क्या है, साधन है। अधिकरण में आपके मैं और पर कारक विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान में आपके के लिए कारक विभक्ति और अपादान में आपके पुनः आपके से कारक विभक्ति होगी, लेकिन ये कारक विभक्ति आपके अलग होने का या पृथकता का बोध कराती है। अलग होने का या क्या कराती है, पृथकता का बोध कराती है। ठीक है, अब से पथ से भ्रष्ट यानी अलग, पथ से भ्रष्ट हो गया अलग, यानी ये से किसके लिए आ रहा है, अलग होने का बोध करा रहा है या अलग होने का बोध करा रहा है। तो इसमें पथ से भ्रष्ट तो अपादान कारक होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। से पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो गया, रास्ते से अलग हो गया। ठीक है, तो आपका पृथकता का भाव आ गया। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रश्न संख्या है आपके पास 19। चलिए, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं इंड कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं और कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है भाई, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं, जो कि अभी हमने देखा। लुप्त कारक तत्पुरुष समास या अलुक तत्पुरुष समास, ये दोनों आपके एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास होगा, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास होगा। चलिए फटाफट इसका जवाब कौन से बच्चा देगा, जल्दी इसका जवाब दीजिए। मैं इससे संबंधित प्रश्न पहले भी करा चुकी हूँ। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास होगा, जो बच्चा इसका पहले जवाब देगा मैं यहाँ पर उसके नाम अनाउंस करूँगी। स्क्रीन पे इसका नाम आ जाएगा, मैं उसका नाम अनाउंस करूँगी। चलिए, युधिष्ठिर में सीईटी में आया हुआ प्रश्न है, सीनियर सेकेंडरी लेवल आपका शिफ्ट सेकंड में आया है। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है। चलिए फटाफट इसका आंसर कौन बच्चा दे रहा है। मैं इससे संबंधित प्रश्न पहले भी करा चुकी हूँ। देखिए, पहले विग्रह करके देखते हैं। युधिष्ठिर शब्द में युधिष्ठिर, चलिए संधि कौन सी है, अगर संधि की बात करें तो युधिष्ठिर। देखिए, अगर संधि की मैं बात करूं तो इसमें युद्ध धन स्थिर, युद्ध धन स्थिर। सा की जगह आपका सा बदला आपके मूर्धन्य वर्ण शा में और था बदला आपके मूर्धन्य वर्ण ठा में। ठीक है, शा तो बदला आपके मूर्धन्य वर्ण शा में और था बदला आपके ठा में। ये हैं आपके मूर्धन्य वर्ण, ये हैं मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हुई, ये हुई आपके व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, ये तो हुई संधि की बात। अब समास पूछा गया है। युधिष्ठिर युद्ध में है, युद्ध में है जो स्थिर, कौन, धर्मराज युधिष्ठिर। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर। तो कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, जहाँ न पहला पद प्रधान होता है ना जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है। किसी हम अन्य या तीसरे की तरफ जब जाने पर विवश हो जाते हैं वहाँ आपके बहुब्रीहि समास होगा। दोबारा सुनिए, जहाँ ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही आपका दूसरा पद प्रधान होता है, जहाँ अन्य
पद प्रधान होता है। तीसरे पद की तरफ जब हम जाने पर विवश हो जाते हैं वहाँ आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। और आप सभी को पता है धर्मराज से उनका नाम युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के समय ही पड़ा था, जो युद्ध में अंतिम क्षण तक डटे रहे। युद्ध में महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, जो अंतिम क्षण तक रुके रहे, डटे रहे, वो कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर ही थे। ठीक है, तो यहाँ कौन सा समास आएगा? यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है आपके सामने 21। प्रश्न संख्या है यहाँ 21। किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? किस समास में अशुद्धि पूछी गई है? सीईटी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल आपका सेकंड में आया है 4 फरवरी 2023, यानी नेक्स्ट ईयर आया हुआ प्रश्न है। चलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का जवाब दीजिए और जल्दी इसका जवाब दीजिए। कौन बच्चा समाज से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहा है? और हमारे प्रश्न जो मैं करवा रही हूँ आपके तैयारी में मील का पत्थर साबित होने वाली है। हमारा ये प्रयास अधिगम क्लासेस का ये प्रयास है जो आपके लिए एक मील का पत्थर शामिल होगा आपकी तैयारियों में। तो चलो बताओ जल्दी सी ना। योगीराज सही है, अहोरात्रि सही है, चक्रपाणी सही है, नवरात्रि यहाँ पर गलत है। नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र होता है। नवरात्र, नवरात्र 9, नवरात्र, नवरात्र शुद्ध शब्द है ये। नवरात्र 9 रातों, 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह। आपको पता है नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही हैं, तो नवरात्र बोलते हैं ना कि नवरात्रि। नवरात्र बोला जाता है। आप सभी को पता है नवरात्र शुरू हो गए, अपन कहते हैं ना जनरल भाषा में ही कहते हैं कि नवरात्र शुरू हो गए। नवरात्रि नहीं, नवरात्र शुरू हो गए। नवरात्र यानी माँ दुर्गा के दिन शुरू हो गए हैं, माँ दुर्गा की रातें शुरू हो गई हैं। तो आपके यहाँ नवरात्र शब्द होगा। क्या होगा? नवरात्र। और समास की बात करें तो जहाँ आपका पहला शब्द, आपका पहला पद या प्रथम पद, पहला पद जहाँ संख्यावाचक हो, जहाँ संख्यावाचक हो, दूसरा पद समूह का बोध कराए, बोध कराए। अब दूसरा पद रातों, ठीक है, बहुवचन आ गया, बहुवचन है, रातों बहुवचन शब्द है तो समूह का बोध करा रहा है दूसरा शब्द। तो जहाँ समूह का बोध कराता है वहाँ आपके कौन सा समास होगा? वहाँ आपके दीर्घु समास होगा, दीर्घु समास होगा। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या है? उत्तर नंबर सी यहाँ सही है। बाकी में कोई भी आपके गलती नहीं है, बाकी सभी यहाँ सही है। नवरात्र होता है, दीर्घु समास होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारी है 22। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प है, असंगत है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में आया है। यही प्रश्न आपका 2023 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। चलिए जल्दी इसका जवाब दीजिए। कौन बच्चा इसका जवाब देगा? समास विग्रह की दृष्टि से असंगत है, असंगत है। देखिए प्रश्न की गंभीरता देखिए, 22 में आया हुआ प्रश्न आपका 23 में दिया गया है। देखिए चक्षुश्रवा, विग्रह गलत है, यहाँ विग्रह देखना है। वह जो चक्षुओं से देखता है, पहले मंदोदरी, मंद है वह जिसका उदर मंद है, ये बिल्कुल सही है। निर्जन, ऐसा स्थान जहाँ जन रहित है। निर का शाब्दिक होता है रहित। शाण मातुर, 6 माताओं वाला, बिल्कुल सही। इन सभी में गलती नहीं है। चलिए देखते हैं। मंदोदरी, मंदोदरी जिसका उदर मंद है।
बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। निर्जन, ऐसा स्थान जहाँ कोई भी नहीं रहता, खंडर विशेष, ठीक है, निर्जन कहलाता है। निर्जन तो क्या होगा आपका, इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास ही होगा। ऐसा स्थान जहाँ कोई नहीं रहता, खंडर विशेष। षण माताएं जो हैं, जिनकी 6 माताएं हैं जिसकी, वो भी इसमें भी आपके बहुब्रीहि समास ही होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे उत्तर की। ये हमारा सही उत्तर है चक्षु श्रवा। चक्षु, अब चक्षु कहते हैं नेत्र, आंखें। चक्षु कहते हैं आंखें, श्रवा कहते हैं सुनना। सुनना, अब जो आंखों से सुनता है वह जो देखता नहीं, श्रवा, जिस श्रवा का जो अर्थ यहाँ दिया गया है वो देखना नहीं सुनना होगा। तो यहाँ पर श्रवा यानी क्या है, सुनना। श्रवा, श्रवण करना, सुनना। जो कौन है भाई, कौन है, सांप ऐसा आपका है जो आपके कानों से सेंस करता है, कानों से सेंस करता है, उसे क्या कहते हैं हम, चक्षुश्रवा कहते हैं। बहुब्रीहि समास इसमें भी होगा। कौन होगा, जो आँखों से सुनता हो, आँखों से सुनता है। कौन, सांप। सांप क्या होता है, आँखों से सुनता है, तो बहुब्रीहि समास इसमें होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या सही है, हमारा उत्तर सही है यहाँ पर उत्तर नंबर ए यहाँ पर सही है। चक्षु यानी आंखें, आंखों से श्रवा यानी सुनना, तो विग्रह यहाँ पर क्या गलत है, चक्षुओं से देखना नहीं, चक्षुओं से सुनना होगा। चक्षुओं से सुनना, कौन सुनता है, सांप सुनता है। उत्तर नंबर ए यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतनी माइनर छोटी सी भी गलती आपके आए हुए प्रश्न को गलत कर सकती है। ठीक है, इस तरफ से आपने देखा ही नहीं होगा भाई, चक्षुओं से सुनना या देखना, तो शब्द का आप पहले अर्थ देखिए। ठीक है, अर्थ क्या कह रहा है, तभी आपका विग्रह सही पूर्ण होगा, नहीं तो आप उलझते ही रह जाओगे इन प्रश्नों में भी। ठीक है, आता हुआ भी आप गलत कर दोगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आपके 23। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प है। सीटी 2022 में और लेवल आपका 23 में आया हुआ प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट में आया है 22 और 23, भाई रिपीट हुआ है प्रश्न, 22 में भी आया है और यही प्रश्न आपका 23 में आया है। चलिए देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोजनार्थ, भोजनार्थ, भोजन के लिए अर्थ होगा यहाँ। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। देशाटन, देश में अटन सही है। जीवन भर, संपूर्ण जीवन या पूरा जीवन, जीवन भर, भर दिया गया है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, लाजवाब, जवाब के बिना, ला क्या है, उपसर्ग है, ला धन जवाब। ठीक है, तो ला का शाब्दिक होता है बिना जवाब के। पहली बात तो ला क्या है, ला हमारा उपसर्ग है, ला क्या है, ला उपसर्ग है, और ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना जवाब के, बिना जवाब के। और जहाँ आपके या फिर इसके लिए जवाब रहित शब्द भी आ सकता है, जवाब रहित शब्द भी आ सकता है, यानी इसके आपके ला उपसर्ग है, इसका आपके रहित शब्द भी आएगा, बिना भी आएगा। ठीक है, तो जहाँ आपका, जहाँ पहला प्रथम पद, जहाँ प्रथम पद अव्यय या
अव्यय या उपसर्ग युक्त हो, वहाँ अव्यय भाव समास होगा। अव्यय भाव समास होगा। जहाँ प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग युक्त होगा वहाँ आपके क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। तो असंगत क्या है, उत्तर नंबर डी यहाँ पर आपका असंगत है। जवाब के साथ नहीं, जवाब के बिना या जवाब के रहित। ठीक है, तो ये उसका सही उत्तर होगा, गलत दिया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। तो यानी आपको उपसर्ग के भी आपको अर्थ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी देख रहे हैं। ठीक है, तो सही भी आप, गलत भी आपको सही लगता है जब हमें ज्ञान का अभाव होता है। ज्ञान का जब हमें अभाव होता है तब हमें गलत चीज़ भी सही लगती है, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अगर हम नियमित रूप से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अब देखिए, अब आप MCQ प्रश्न यहाँ अगर हल कर रहे हैं, नियमित रूप से आप क्लासें अटेंड कर रहे हैं, तो आपको ये आपकी तैयारी में आपके हम भागीदारी बन रहे हैं एक तरह से। अगर इन चीज़ों को आपने कभी पढ़ा भी नहीं है तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई इस तरह के भी शब्दों को हम इस तरह हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़िए, नियमित रूप से देखिए, हमारी क्लासें अटेंड कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रोज़ाना हमारी क्लासें आप तक सुचारू रूप से पहुँच सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। CET ग्रेजुएशन लेवल 2023 में आया हुआ प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। आत्मग, आत्मा में मग्न, शुभावसर, शुभ है जिसका अवसर, तीव्र वेग, वेग है जिसका तीव्र, और सदाचार, सज्जन, सत है जिसका आचार। तो यहाँ क्या है, आत्ममग्न। आत्ममग्न आत्म कहते हैं स्वयं, स्वयं में है, स्वयं में है जो मग्न, स्वयं में है जो मग्न। अब मग्न कैसा है, स्वयं में ही है। ठीक है, तो उपमा दे दी गई है, विशेषता बता दी गई है, कौन सा आत्म में है, स्वयं में मग्न होना, स्वयं में मग्न होना है यहाँ पर, स्वयं में मग्न होना। ठीक है, तो यहाँ कौन सा समास होगा, यहाँ होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। मैं कारक विभक्ति का लोप हो रहा है, बाकी इन तीनों में ही है आपका कर्मधारय समास होगा। बाकी तीनों में कौन सा समास है, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आत्ममग्न में है आपके पास तत्पुरुष समास, तो यहाँ कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तीनों में आपके है, आत्ममग्न में नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछ दिया गया है। CET में आया हुआ प्रश्न है, ग्रेजुएशन लेवल आपका 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये, और यही प्रश्न पुनः रिपीट होगा। प्रश्न की गंभीरता देखिए, प्रश्न रिपीट होके आया है 2 बार शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चलिए, अंधविश्वास, शपथ पत्र, ख्याति प्राप्त और सेवानिवृत्त। शपथ पत्र, शपथ के लिए चलिए देखते हैं करके। अंधविश्वास, ए ऑप्शन में क्या है, अंधविश्वास।
ठीक है, अब इसका विग्रह देखते हैं। विश्वास है, अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास। ठीक है, नंबर दूसरा क्या है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया गया है आपका ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त, ख्याति है जिसको प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। सी ऑप्शन में आया है आपके पास शपथ पत्र, शपथ पत्र। और डी ऑप्शन में आया है सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। चलिए, शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, शपथ के लिए पत्र। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ को विभक्ति, कारक विभक्ति, यहाँ के विभक्ति, शपथ के लिए पत्र, और यहाँ से। इसमें आएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। यहाँ आपका आएगा अपादान, अपादान तत्पुरुष समास, अलग होने का भाव। ठीक है, ख्याति को प्राप्त, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। अब विश्वास है, विश्वास है जिसका अंधा, कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो यहाँ तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा है? इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। विश्वास जिसका अंधा है, अंधविश्वास कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या 25, कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण दिए गए हैं? द्विगु समास के उदाहरण में इससे संबंधित प्रश्न करवा चुकी हूँ। सीईटी में सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2022 में। चलिए, अमचूर, अमचूर, आम का चूर्ण, अमचूर ए ऑप्शन, आम का चूर्ण, अमचूर्ण। ठीक है, और 61, एक और 60, एक और 60 दीर्घ का पूछा है भाई, एक और 60 इसमें तो है। ठीक है, अब यहाँ आम का चूर्ण है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, उष्ण। तो इसमें और आ गया है, और कारक विभक्ति, तो इसमें होगा एक तारा, एक तारा। एक है जिसका तार, एक तार। ठीक है, अब इसमें दीर्घु समास, भाई इसमें नहीं है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, दीर्घु का नहीं है। एक इसमें है, ये आपका क्या है? शीत और उष्ण। इसमें आपके द्वंद्व समास है, एक है जिसका तारा। दीर्घु समास की सबसे पहले आपके परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक
दूसरा पद समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, उसे दीर्घु समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहेंगे? दीर्घु समास कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए संख्यावाचक शब्द आना चाहिए। संख्यावाचक शब्द, संख्या देनी गई हो। अब एक दिया गया है, इसमें है, एक दिया गया है, इसमें भी है। फिर शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, घृतनान, घृतनान में देखते हैं घी और अन्न, घी और अन्न, भाई इसमें भी नहीं है, घी और अन्न दिया गया है। प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर का दिया गया, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है। नीलो रहित, ये आपका डी ऑप्शन है। नीलोहित और 31 में एक और 30। भाई आप गौर से अगर देखोगे तो एक शब्द इसमें भी आ रहा है और कहीं पे भी आपके संख्यावाचक शब्द नहीं आ रहा है। पहले ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है और डी ऑप्शन में भी आपका एक शब्द संख्यावाचक शब्द आ रहा है। जहाँ संख्यावाचक शब्द दिए गए होते हैं वहाँ आपका दीर्घु समास होगा। तो यहाँ कहीं पे भी आपके दीर्घु समास का उदाहरण नहीं है। ये आपका प्रश्न बोनस अंक के लिए जाएगा या फिर ये प्रश्न आपका रद्द माना जाएगा। ये प्रश्न या तो आपका रद्द माना जाएगा या ऐसे प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिलने की प्राथमिकता बनती है। ऐसे प्रश्नों पर आपके बोनस अंक मिलने की प्राथमिकता बनती है क्योंकि कहीं पे भी आपका दीर्घु समास नहीं दिया गया है, समस्त उदाहरण आपके ऊट पटांग दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या है हमारे पास 26। प्रश्न संख्या कौन सी है? 26। तिमाही में कौन सा समास है? सेकंड ग्रेड 2022 में दिया गया है। त्रिमाही में कौन सा समास है? दीर्घु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कौन सा बच्चा देना चाहेगा? बी, हमने इससे संबंधित प्रश्न हल करा है। तिमाही में कौन सा समास होगा? भाई जहाँ संख्यावाचक शब्द आता है, जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो, जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो एवं दूसरा पद समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए। कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? जल्दी बताइए। दीर्घु समास होगा। कौन सा समास? दीर्घु समास, जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद समूह का बोध कराए, दीर्घु समास होगा। तो 3 माह, उत्तर नंबर हमारा क्या सही है? ए ऑप्शन सही है। तिमाही क्या होया था इसका? तीन माह का समूह, तिमाह का समूह। संख्यावाचक शब्द दिया गया है, पहला पद संख्यावाचक दिया हो, वहाँ आपका कौन सा समास होगा? वहाँ हमारा दीर्घु समास होगा। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, ठीक है, रट लो, ठीक है, ध्यान बोध कर लो। भाई प्रथम शब्द जहाँ संख्यावाची हो वहाँ दीर्घु समास तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यावत जीवन किस समास का उदाहरण है? यावत जीवन किस समास का उदाहरण है? स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन 2022 का में दिया गया प्रश्न है।
यावत जीवन में किस समास का उदाहरण है? इससे संबंधित मैं प्रश्न अभी हाल ही में हल करा चुकी हूँ, जल्दी इसका जवाब दीजिए। क्या होना चाहिए? यावत जीवन में होगा आपके अव्ययी भाव समास, जहां प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग युक्त दिया गया हो, उपसर्ग युक्त हो एवं एक ही शब्द की आवृत्ति यानी बार बार, कि एक ही शब्द क्या बार बार आए हो, वहाँ अव्यय भाव समास होगा। वहाँ अव्यय भाव समास होगा जहाँ पहला पद अव्यय युक्त हो, उपसर्ग युक्त हो, एक ही शब्द आपकी आवृत्ति 2 बार हो, वहाँ अव्यय भाव समास होगा। अब यावत जीवन, यावत देखिए इसका यावत जीवन, अब संधि की बात करें तो यावत ता की जगह इसका मेल हुआ तो इसकी जा हो गया। कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और आपका यावत जीवन भर, इसका आपके शब्द देखें, इसका अर्थ देखें तो भर, जीवन भर यावत जीवन अव्यय भाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए मेरी प्लेलिस्ट खुल चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से संबंधित है? किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से संबंधित हैं? स्कूल लेक्चरर 2022 में दिया गया प्रश्न है। तो ये देखते हैं, सभी शब्द तत्पुरुष समास से संबंधित है। मनोहर का है मन को हरना, हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, भयभीत, भय से भीत। अब को कारक विभक्ति के लिए और के, भाई इन तीनों में तो दिख रहा है रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब इसमें देखते हैं, ये हुआ आपका ए ऑप्शन, रसोई घर, रसोई के लिए घर। पतझड़, पत्तों का झड़ना हो जहाँ, ठीक है, पत्तों का झड़ना हो यहाँ भाई इसमें नहीं है, इसमें आपके नहीं है, ठीक है, इसमें है लखपति, लाखों का है जो, ठीक है, फिर इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन में आपके नहीं दिया गया है, इसमें नहीं है। प्रदेश दुरंगा 18 में भी नहीं, यथाशक्ति पदयात्रा और दीनानाथ में भी आपके नहीं है। तो हमारे तीनों ऑप्शन किस में मिल गए हैं? ए ऑप्शन में हमारे तीनों ऑप्शन मिल गए हैं। मनोहर मन को हरना, मन को हरना, को कारक विभक्ति आपका क्या हो? कर्म को, कर्म कारक विभक्ति का लोप हुआ है, कर्म कारक विभक्ति यहाँ पर आपका लोप हुआ है, ठीक है। अब के लिए में आपके संप्रदान कारक विभक्ति का लोप,
और से में आपके से अपादान, अपादान कारक विभक्ति का लोप। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा प्रश्न क्या दिया था? सभी शब्द में तत्पुरुष समास है, तो मनोहर, हवन कुंड और भय से भीत में आपका भयभीत में तत्पुरुष समास है, बाकी सभी में आपके नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 29। किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं? दोनों शब्द देखने हैं, जितेंद्रिय, मुनियर, पंचानन, हथकड़ी। भाई ऑप्शन नंबर डी निर्जन, निर्जन, जन से रहित स्थान, जन से रहित स्थान, या फिर कह सकते हैं खंडर विशेष, खंडर। ठीक है, और पंचानन, पंचानन 5 हैं जिसके, जिसके आनन, आनन कहते हैं सिर को या फिर मुख को। ठीक है, कौन है? भगवान शिव पंचानन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही आपके बहुब्रीहि बहु, ऑप्शन नंबर डी में ही हमारे बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बाकी में आपके नहीं है। जीता है जिसने इंद्रियों को, जितेंद्रिय, मुनियर, हदत्तन, हथकड़ी, निर्भर और आजन। ठीक है, इनमें आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई समास है, तो आपका इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम है। रीट में आया हुआ 2022 में शब्द है व्यवहार। देखिए पहले इसकी संधि देखते हैं, इस शब्द की, व्यवहार शब्द की संधि देखते हैं। व्यवहार, तो संधि होगी वि धन अव धन हार, ये। ठीक है, तो ये हुआ ई, ई के बाद आया आ, इन दोनों का मेल हुआ आपके पास यवना। ठीक है, और अब व्यवहार, तो अब तो व्यवहार, तो ये हुआ आपका ये, तो यहाँ संधि है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी संधि है? यहाँ हुई हमारे पास यण संधि, यण संधि हुई ये चीज़ में। अब आपको देखिए इसका विच्छेद, इसका विच्छेद देखना है, तो वि धन अव धन हार, वि धन अव धन हार, तो ये हुआ एक उपसर्ग, एक हुआ ये, और ये हुआ मूल शब्द। ये मूल शब्द है, ये दोनों क्या हैं? उपसर्ग हैं। ये दोनों क्या हैं? उपसर्ग हैं। जहाँ प्रथम शब्द आपका उपसर्ग युक्त हो, प्रथम शब्द, जहाँ पहला शब्द उपसर्ग युक्त हो, वहाँ अव्ययभाव समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो उत्तर नंबर ये हमारा होगा। यहाँ पहला एक उपसर्ग, दो उपसर्ग और मूल शब्द आपका ये दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही माना जाएगा। चलिए, ये हमारे समास से संबंधित आपके ये प्रश्न थे, यहाँ आज आपके पूरे हो गए हैं। समाज से संबंधित जो प्रश्न थे आज मेरे पुनः पूरे हो गए हैं, और हमें आशा है हमारा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा और शानदार लग रहा होगा। अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों और अपने मित्रों को इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सुचारू रूप से निरंतर आ सके।
और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।